इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। प्रतिदिन अपन समाधि तंत्र की एक एक कारिका के माध्यम से अपने जीवन को हम किस प्रकार से उन्नत कर सकते हैं, अपने जीवन को कल्याण के मार्ग में लगा सकते हैं, अपने इस लाइफ स्टाइल को किस प्रकार से हम प्रभु तक पहुंचने तक उसका उपयोग कर सकते हैं, ऐसे सूत्र विगत दिनों से अपन जान रहे हैं। बीच में थोड़ा सा कोई प्रासंगिक कार्य आते हैं तो उनको भी अपन करते चले जा रहे हैं, ताकि आपका उपयोग या टेस्ट भी चेंज हो जाए, है ना। क्योंकि मीठा ही मीठा खाते रहो तो फिर लगता है महाराज अब थोड़ी सी नमकीन भी तो दे दो, हम कितना मीठा खाएं। ठीक है, आपको कड़वी दवा ज़्यादा नहीं, उसको पतासे में पिला रहे हैं। बनारसी दास जी थे, उनके बारे में एक घटना आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी, हमारे भी पढ़ने और सुनने में आई कि वे आत्मानुभूति करना चाहते थे और आत्मानुभूति के लिए उन्होंने सोचा प्रैक्टिकल करके देखें। तो अपने सारे वस्त्र उतार कर निर्वस्त्र होकर कमरा बंद करके 3 दिन तक वहां पर ध्यान में बैठे। अब उन्होंने नाटक समय सार लिखा, बहुत अच्छा, उसमें यह घटना है। तो वो बोले कि करनी को तो रस मिट्यो, करनी को तो रस मिट्यो, मिल्यो न निज को स्वाद, और भई बनारसी की दशा जैसे ऊंट को पाद। जैसे हवा में उड़ जाती है ना, ऐसा ही यहाँ पर बताया। ध्यान रखना, मात्र वस्त्र उतार देने से भी कार्य नहीं होता है। जब तक गुरु के द्वारा संस्कार नहीं हो और भीतर से नग्नत्व न आए, तब तक वह आत्मानुभूति 3 काल में हो नहीं सकती। विगत कारिका अपन ने जो ली 41 नंबर की, उसमें यही था कि आत्मा के विभ्रम से उत्पन्न हुआ दुख जब आत्मज्ञान हो जाता है, तुरंत वह शांत हो जाता है, तुरंत शांत हो जाता है। और यदि उस आत्मा के आत्मज्ञान से के अभाव में किया हुआ बड़ा बड़ा तप, बड़ी बड़ी तपस्या भी कोई कार्यकारी नहीं होती, वह हमको निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर पाई। स्वर्ग तो दे देगी, मैंने बताया था, वरम व्रते पदम देव नाव्रतेर्वत नारकम छाया तपस्तयोर भेदा प्रतिपाल यतुर्भवात, यहाँ पर दिया गया है। तो ये स्वर्ग तो हमको दिला देगी, लेकिन मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर पाएगी। अब आज उसी ज्ञानी और अज्ञानी की क्या परिणति होती है, किस प्रकार उसके भाव होते हैं, आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी के चरणों में अपन चलते हैं। कारिका नंबर 42 और पृष्ठ पाना नंबर 66 शुभम शरीरम दिव्यांश्च विषयानभि वांछति उत्तमन्नात्ममतिर्देहे तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम। यहाँ पर देह उत्पन्न आत्ममति, आत्ममति आत्मबुद्धि उत्पन्न पैदा हुई है देह शरीर में। शरीर में ही जिसकी
आत्मबुद्धि पैदा हुई है, ऐसा वह शुभम शरीरम, ऊपर की लाइन में आ जाएंगे, शुभ शरीर, अच्छा शरीर, चाहे और दिव्यान विषयान, दिव्य भोग कहाँ मिलते हैं? स्वर्ग में। दिव्य यहाँ नहीं मिलते। अभी अपन ने नंदीश्वर भट्टी पढ़ी ना, वहाँ पर कैसी कैसी सामग्री चढ़ाई। हाँ, दिव्य गंधे, दिव्य पुष्पे, दिव्य चुन्नी, आज चैत्यवर्ती में भी आया था। तो यहाँ पर स्वर्ग के वो दिव्य भोगों को चाहता है। कौन? जिस शरीर में ध्यान रखता है। शरीर में ही जिसकी आत्म बुद्धि है, आत्ममति उत्पन्न हुई है, देह में, सप्तमी का एक वचन है देह, तो देह में वो केवल अच्छा शरीर चाहता है और अच्छा बस आगे मुझे बढ़िया भोग मिले, है ना, खूब इस प्रकार का। लेकिन आगे क्या बोलते हैं कि अभिवांछति चाहता है, लेकिन किंतु तत्व ज्ञानी, नीचे की लाइन में चौथा चरण है, किंतु आत्म स्वरूप में जो लीन रहता है, तत्व ज्ञानी होता है, ततः उन विषयों और शरीर से च्युतिम, मुक्ति को चाहता है। एक है जो शरीर को रष्ट पुष्ट बनाना चाहता है, और एक है जो शरीर को तरफ ध्यान ही नहीं देता है। एक है जो विषयों की ओर अभिलाषा रखता है, और एक है जो विषयों को ठोकर मार रहे हैं। बोले क्यों? जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागी। काय के लिए वो साधना करते? काय के लिए? उनके पास क्या कमी थी? 96,000। 3 तीर्थंकर तो चक्रवर्ती भी थे, बोलो ना, थे नहीं थे? हाँ बोलो। तो शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ तो चक्रवर्ती भी थे, तो सब कुछ था, कामदेव भी थे, सब सारे बोल। तो इस प्रकार से ज्ञानी और अज्ञानी की यही परिणति होती है। ज्ञानी क्या करता है? समय सार में बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि आपने लोहा भी देखा होगा और सोना भी देखा होगा। लोहा क्या करता है? बोलो ना, चिपक जाता है। कोई भी चीज को चिपकाता है, चिपकाओगे बस जंग खाओगे। और सोना क्या होता है? अलिप्त, बिल्कुल चिपकता नहीं। हजारों साल तक कीचड़ में डाल के रख लेना, सोना वैसा का वैसा रहेगा। यही परिणति है ज्ञानी और अज्ञानी की। मैंने कहा था परसों, क्या बोला था? बोलो 2 दिन पहले, याद है किसी को? कि एक है सन्यासी और एक है संसारी। एक है जो खाने और खिलाने में आनंद मानता है, और एक छोड़ने और छुड़ाने में आनंद मानता है। एक रुकने और रोकने में आनंद मानता है, और एक चलने और चलाने में आनंद मानता है। यही अंतर है सन्यासी में और संसारी में। समझ में आ रहा है? तो बस आपको क्या, अपन को क्या बनना है? अपन को संसार में ही गोते लगाते रहना है, या थोड़ा थोड़ा अब 50 से उम्र वाले ज़्यादा ही बैठे हुए? क्यों? 50 से कम वाले या 50 के आसपास वाले ही हैं? क्योंकि युवाओं को तो फुर्सत ही नहीं रहती है। वो रात में आएंगे, कर्म कैसे करें उसमें उनको भी है। लेकिन हम भी जिस समय जो आए, हमारा तो माल बिकना चाहिए। तू रात में 12 बजे भी आए तो 12 बजे बैठ जा। 2 तत्व की बात तुम भी सुनाएगा, हम भी अपनी जो है करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। क्योंकि आज जिस परिप्रेक्ष्य में जो व्यक्ति चल रहा है ना, उसको उसी स्पीड में चल के हम सुनाना जानते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए तुम कैसा लेना चाहता है? तुम नाच के सीखना चाहता है? हो तुम नाच, गाएगा तो हमारे ही गुण। तुम नाचेगा तो भी हम क्यों मना करेंगे? तुम गुण ही तो गा रहा है। तुम डिस्को डांसर तो अलग, तो तुम वो थिएटर वाला तो कर नहीं रहा है। तो ये चीज है, अपन को क्या लेना है उसमें से। तत्व ज्ञानी उस और दृष्टि रखता है जो मुझे आगे, मुझे मुक्ति का, निर्वाण का मार्ग प्रशस्त कर दे। और जो संसार में ही भटकना चाहता है, वो संसार में ही अटक जाता है। आप लोगों ने
जम्बू स्वामी की कथा सुनी होगी, आज की इस गाथा के ऊपर पूरी फिट है वो, समझ में आ रहा है? अंतिम केवली, उनके बाद केवली नहीं, अंतिम केवली कौन? जम्बू स्वामी जी, जो अरहदास सेठ और जिनमती माँ, उनकी माता का नाम जिनमती था, राजगृही नगर के सेठ थे अरहदास, उनके पुत्र थे वे जम्बू स्वामी। तो जम्बू स्वामी जी एक बार अपने पिता के साथ युद्ध में गए और युद्ध में देखा लाशें ही लाशें बिछी हुई है, दूर दूर तक केवल नरकंकाल नजर आ रहे हैं। तब उनको लगा इस संसार से कोई अच्छा नहीं, इस संसार में पड़े रहना यही हालत होगी। और फिर आज मान लीजिए अपन ने इनको जीत लिया, कल दूसरा आएगा फिर उसको जीतो, यही चलता। इच्छा आकाश के समान अनंत है, इच्छाएं कभी पूर्ण हो सकती है? नहीं हो सकती। उनको वैराग्य हुआ और वो घर छोड़ना चाहते थे। अब इकलौता बेटा, एक ही बेटा, आश्चर्य वही होता है, पहले भी था मतलब ऐसा। तो इकलौता बेटा और कैसे चले जाए, हालत तो खराब। माँ ने कहा बेटा ऐसा तो नहीं, तुम भले ही गृहस्थी बसा के एक दिन बाद ही निकल जाना। तो उसने बोला शादी कर ले, हमारी एक ही इच्छा है और फिर चाहे तुम चले जाना, ऐसा भाव था। तो वो बोलता है मैं शादी कर लूँगा, लेकिन खाली एक दिन, बस एक रात के लिए मैं रुकूंगा, उसके बाद हाओ अभी तुम रुक तो जा, फिर उसके बाद में पता लग जाएगा तुम्हें भी। जब वो आ जाएगी पल्ले में बन जाएगी तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगी कि क्या होता है। तो बस उसको इस प्रकार से उनके जो परिवारजन थे, होता अक्सर ऐसा ही है, जो ब्याह नहीं करना चाहता या विवाह नहीं करना चाहता ने, उसको जबरदस्ती पकड़कर करा ही दिया जाता है। एक बार नहीं, ऐसे अनेकों सैकड़ों उदाहरण है हमारे पास में। तो जबरदस्ती उसको बस अच्छे अच्छे शब्दबाज दिखाए जाते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, ये वाला मार्ग तो बहुत कठिन है, इसमें तुम चल नहीं पाएगा, ये बहुत सरल है, इसमें ऐसा होगा वैसा, बहुत तरह के। बस उसको भी कि नहीं, आपको एक दिन के लिए, वो भी पक्का दृढ़ था अपने संकल्प में, एक रात के लिए रुकूंगा। हाउ पहले से ही लड़की वालों को बोल दिया गया, सुन लो, रुक गया तो ठीक, अन्यथा तुम्हारी लड़की देख लो, हम नहीं जानते। एक नहीं, दो नहीं, कितने तैयार हो गए बोलो? 8 वधु पक्ष वाले आ गए, बोले वो एक से एक अनन्य सुंदर, जम्बू स्वामी भी वैसे ही थे। तो सुंदर सुंदर कन्याओं के साथ में तय हो गया, निश्चित तिथि, निश्चित नक्षत्र, निश्चित वार और निश्चित दिन वह विवाह संपन्न हुआ। और विवाह संपन्न हुआ तो अपार 8 कन्याओं का दहेज कितना होगा, सोना चांदी की गाड़ियां। उस नगर में राजगृह में चोर रहता था, विद्युत चोर। देखो क्या परिणति होती है भावों की, किस प्रकार की। अपने 500 साथियों के साथ निकला, कितने? 500 साथियों के साथ में वह उनका बॉस जो है निकला कि आज तो माल खूब मिलेगा, डाका भी ऐसा जगह डालेंगे आज तो। और गया, देखता है तो वहाँ का नज़ारा ही कुछ और है। इधर बीच में जम्बू स्वामी और 8 दिशाओं में 8 एक नहीं, हाँ बिल्कुल बैठी हुई, ये राग की बंसी बजा रही है तो वो विराट की बंसी उसी धुन में बजा रहा है। ये जो प्रश्न करती वो उसका ऐसा जवाब देता, और केवल मात्र एक ही बात कि नहीं, इन भोगों में सार नहीं है। इस शरीर से यदि कार्य लेना है तो अपन को तपस्या ही एकमात्र आधार है। इच्छाएं आज तक किसी की पूर्ण हुई नहीं है, सब संसार में दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं है। प्रवचन चल रहा है और विद्युत चोर सोच रहा है ये सोए तो मैं अपना काम करूं,
अब इधर उसकी माँ आई, कौन? उसकी माँ जम्बू स्वामी की, जिनमती, और वो बोलती है तो कैसे भी मेरे इस बेटे को सुबह तक, विद्युत चोर को भी उसमें लगा दिया, ये सुबह तक ये दीक्षा लेने जा रहा है और तुम इसको मना ले, मैं ये पूरा का पूरा धन मैं ही दे दूंगी तुझे, तुझे ले जाने की जरूरत नहीं है, सारा धन तेरा, बस खाली ये रुक जाए। अब वो उनकी वैराग्यपूर्ण बात वहाँ झरोके में बैठकर सुन रहा है, पीछे उसकी पूरी टीम लगी हुई वहाँ पर, और इधर से राग उधर से वैराग, और तरह तरह के तर्क दिए जा रहा है, और आगम के एक एक पक्ष को वह खोल खोल कर तत्व चर्चा, शुद्ध अध्यात्म वह परोस रहा है अपनी उन होने वाली, अब रानियां तो हो ही चुकी है, ब्याह तो हो ही चुका है, तो अपनी रानियों के सामने इधर विद्युत चोर सोच रहा है, एक मैं ऐसा अभागा, ऐसा मूर्ख कि मैंने आज तक इतने घरों में चोरी की और वो माल कहाँ है, कुछ भी नहीं बचा, फिर दूसरे दिन फिर चोरी करता हूं। सही बोल रहा है ये, जो बात जम्बू स्वामी जी कह रहे हैं वो बात सही कह रहा है। अरे ये तो सवेरे जाएगा, मैं अभी चला, और रात ही में अपने 500, उसके 500 जो थे वो भी मुनि महाराज जी दिगंबरी दीक्षा लेने के लिए तैयार, और जैसे ही प्रातःकाल जो बात होनी थी वैसे ही आगे आगे जम्बू स्वामी जा रहे हैं, तो पीछे पीछे उनकी कन्याएं भी, कि मार्ग तो यही सही है, उनको तो समझ में आ गई, अपन को भी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। अभी तो मेहंदी भी नहीं उतरी, हाँ कल गाया था परसों कि मेहंदी भी रुचि लागी, हाँ गले मंगल सूत्र पड़ा लेकिन मांग न भर पाई, यही बात अठरती है, जिस नेमी के चरण पड़े गिरनार की धरती है। वह नेमिनाथ भगवान भी इसी प्रकार चले, और राजुल उनके पीछे पीछे सफ़ेद साड़ी पहन के अपनी ओर चल पड़ी कि अब मुझे भी उसी पथ को अपनाना है जिस पथ पर वो चले गए हैं। पहले ऐसा ही होता था, अलग से बोलने की, कुछ सुनाने की जरूरत नहीं, स्वामी को जो मार्ग पसंद आ गया बस, इसलिए वह पीछे पीछे सहचारिणी बोलते हैं ना उसको, धर्म मार्ग में वह चलती रहती है। तो इस प्रकार यह वही कर सकता है जो अपने इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इच्छा तो ऐसी होती है, देखो किसी के पास में कुछ है, चार बात देना ही है, किसी के पास में कुछ है, किसी के पास में कुछ है, किसी के पास में बहुत कुछ है, और किसी के पास में सब कुछ है। ध्यान रखना, कुछ और बहुत कुछ पाने आप चाहते हो तो वो तो मिल जाएगा, लेकिन यदि सब कुछ पाना चाहते हो तो जो आपके पास में बहुत कुछ है ना उसको छोड़ दो, सब कुछ मिल जाएगा। बस सब कुछ मिलने के, सब कुछ चाहने के लिए अपन को, लेकिन आदमी की स्थिति ऐसी है, बड़ी हास्यास्पद स्थिति होती है। एक बार एक राजा एक हजामत बनाने वाले को बुलवाया, अब सेठ था, तो सेठ ने हजामत बनाने वाले को बुलवाया और उसने हजामत यानी शेविंग आजकल, तो वो हजामत बनाई। अब इधर जो वह शेविंग दाढ़ी बनाई और वह पैसा देने के लिए हुआ। अब पैसा पहले से तो ठहराया नहीं था कितने, अब वो था सेठ, इसके मन में आ गया लालच कि आज तो खूब मिलेगा। उसने जो रेट चलती है 5 रुपए का नोट दिया, तो पहले सेठ ने ये बात बोल दी कि तुम मेरी हजामत बना दो, तुम्हें कुछ मिलेगा, तुम्हें कुछ मिलेगा। अब पैसा ठहराया नहीं था, 5 रुपए दिया, तो 5 रुपए में वो माना नहीं, बोले आपने तो कुछ के लिए बोला था, आपने तो कुछ के लिए बोला था, मुझे तो कुछ चाहिए। बोले ले भैया 10 ले ले। बोले आपने कुछ के लिए बोला था ना, ले 50 ले ले, 5 के 50, आपने कुछ के लिए बोला था, आप कुछ दो मुझे। तो
अब कुछ दो, ये सेठ जी भी सोचे भैया अच्छी अच्छी आपत्ति गले में पड़ गई, कुछ के लिए बोला था तो पैसा ही देना था ना, और क्या। बोले मुझे प्यास लगी है, काम कर, पहले वो सुरई है पानी लेके आ। वो पानी के लिए वहाँ पहुँचा और एक गिलास था, उस गिलास में वो झाँक कर देखने लगा। तो सेठ जी ने तुरंत पूछा क्या देख रहे हो? बोले इसमें कुछ डला है, इसमें कुछ डला है। बोले वो कुछ तुम ले ले, वो पानी मेरे लिए लिया। तुम्हें कुछ चाहिए था ना, कुछ कुछ चाहने वालों को कचरा ही हाथ लगता है। उस गिलास में जो कचरा था वो तुम ले ले। तुमने बोला, हमने बोला था कुछ देंगे, इसमें कुछ डला है, बस वो कुछ तुम ले ले और पानी तुम मेरे लिए लिया। ये हालत है। इस प्रकार से हमें इन चक्रों में नहीं आना, कुछ के चक्कर में पूरा का पूरा सब कुछ हमारा चला जाता है। यही होता है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। आपने देखा होगा आचार्य श्री का पद्यानुवाद लेते, लक्ष्मी मिले मिलन हो, मम हो विवाह है, गूढ़ात्म को विषय की दिन रेन चाहे, मूढ़ात्म को विषय की दिन रेन चाहे, ज्ञानी वसी विमल मानस आत्मवादी, मूढ़ात्म सादृश नहीं पर अप्रमादी। वह मूढ़ात्म हमेशा बाहर बाहर, चाहे लक्ष्मी हो चाहे और अन्य अन्य स्त्री आदि हो, चाहे शरीर हो, उन्हीं में अपना ध्यान लगाता रहता है और वह विषय और भोगों की चाह ही दिन रैन रहता है। यह चाह ही उसके लिए कांटों की दाह बन जाती है। बस वह कांटों की दाह न बने, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। वाइब्रेशन के साथ अगर आप भोजन करोगे तो वो जो भोजन है वो बिल्कुल जहर का काम करेगा। ये सातों बात मैं हमेशा बोलता हूँ, लिख लो और जीवन में उतार लो। नहीं, क्रोध समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन हाँ महाराज जी इन स्थानों पर तो कंट्रोल करेंगे। नियम लेते हैं, इतनी जगह हम क्रोध नहीं करेंगे। तो कहाँ हम भोजन जब भी करेंगे बहुत निर्मल परिणामों से, बहुत अच्छे भावों से, आंख बंद करके जो हुआ निकालता हूँ, अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ बहुत अच्छे परिणामों से इस भोजन को मैं ग्रहण कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं सोचना। निकाल दो, बिल्कुल। अब निकाल दोगे और फिर भोजन करोगे तो भोजन तन को लगेगा, मन को लगेगा, अन्यथा वो भोजन आपके लिए जहर का काम करेगा। तो तीसरा क्या है कि भोजन के समय क्रोध नहीं। चौथा जो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, अभी भी यही बोला, उपकारी पर क्रोध कभी मत करना, ध्यान रखना बिल्कुल। क्योंकि ध्यान आपने किसी अपने वाले से, मतलब किसी ऑफिस में किया उसका अलग, ध्यान रखना। आपने ऑफिस में किया उसका अलग हो गया, पत्नी पे किया उसका अलग हो गया, मित्र पर किया उस पर। लेकिन जो उपकारी हैं उन पर क्रोध बिल्कुल मत करना, ध्यान रखना। उन पर नहीं, माता पिता पर नहीं, जिनने उपकार किया उन पर कभी क्रोध मत करना। क्या कर रहे हो, किस पर क्रोध कर रहे हो, कभी विचार तो करो आप। कहाँ, अगर आज वो नहीं होते तो आप होते क्या? अरे ठीक है, उनकी विचारधारा कुछ है, आपकी विचारधारा कुछ है, लेकिन अब उनने भी तो अपना जीवन जिया है, उनका भी तो कुछ अनुभव है। अगर वो कुछ बोल रहे हैं और कुछ कह रहे हैं तो हमें तो सुनना चाहिए, हमारा कर्तव्य है उनको सुनने का। लेकिन आज बच्चे सुनने को तैयार नहीं, अपने माता पिता की, अपने बड़ों की नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, उसका पाप बहुत ज़्यादा होगा। ये आप में मान के चलना, उसका 10 गुना पाप आपको ज़्यादा लगेगा। किसका? अगर आपने अपने उपकारी पर क्रोध किया तो उसका 10 गुना ज़्यादा पाप आपको लगेगा। इसलिए सब करना पर अपने आप को बहुत संयमित कर लेना। मैं कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी कर लूँगा, लेकिन अपने माता पिता बड़े जिनने मुझ पर उपकार किया है, कम से कम उन पर तो मैं क्रोध 3 काल में नहीं करूँगा। ये सब बात आप बिल्कुल ध्यान से अपने मन में उतार लेना। 5वीं बात ये है, धर्म स्थान पर कभी क्रोध मत करना। धर्म स्थान मतलब जहाँ मंदिर हैं, जहाँ गुरु हैं, उनके समक्ष कभी क्रोध मत करना। ध्यान रखना, जहाँ हम पाप धोने आते हैं वहाँ पाप बांधोगे तो कहाँ काटोगे? काटने का स्थान वो है, वहाँ बांधने का स्थान बना रहे हो आप।
क्या कर रहे हो ये आप? कभी भी नहीं। देव शास्त्र गुरु हैं समक्ष तो ध्यान रखना, वहाँ क्रोध नहीं आना चाहिए, वहाँ क्रोध बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ का क्रोध यहाँ का तो माता पिता का 10 गुना था, लेकिन वहाँ का 100 गुना बंधेगा आपको, 100 गुना। ये मान के चलना, 100 गुना पाप के भागी बनेंगे आप इस प्रकार से। उन्होंने कहा था ना कि नरक आयु का कारण क्या है, तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, और नीचे एक और कारण दिया, जितनी ज़्यादा कषाय करोगे उस प्रकार से नरक जाओगे। ध्यान रखना, देव शास्त्र गुरु के समक्ष आपने क्रोध किया है तो ये आप फैक्ट लिख के रख लेना, आप नरक के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। इसलिए उन तीनों देव शास्त्र गुरु पर, धर्म स्थान पर कभी क्रोध मत करना। छठवा, सोते समय कभी क्रोध के साथ मत सोना। जब आप निद्रा ले रहे हो और सो रहे हो तो सोते वक्त कभी क्रोध के साथ मत सोना। क्या भरोसा, उस क्रोध के साथ आप चले गए तो कहाँ जाओगे? उन्हीं वाइब्रेशन, उन्हीं भावनाओं, उन्हीं चिंतन, उन्हीं मन में उथल पुथल के साथ सो नहीं। जब सो सबको भूल जाओ, सबको छोड़ दो, परमात्मा का ध्यान करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पाप कर्म का उदय था, मुझसे भी गलती हो गई, उनसे भी गलती हो गई, लेकिन अब तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं जो सो रहा हूँ, सोने के पहले सब छोड़ रहा हूँ, सोने के पहले सब कुछ स्वाहा कर रहा हूँ। अब पूरे निर्मल परिणाम से मैंने सबको क्षमा किया और मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। इस भाव के साथ आप सोना, क्योंकि मान लो उन परिणामों के साथ अगर आपका आद्र रौद्र परिणामों के साथ उस समय आपका मरण हुआ तो एक चीज़, दूसरी चीज़ उतने समय तक वही बात आपके मन में चलती रहेगी रात में, तो कहाँ तक, उतने समय तक, पूरे समय तक उसी परिणामों के साथ कितने कर्मों का आप बंद करोगे? विचार तो करो, उन कर्मों के साथ आप कहाँ जाओगे? सोते समय नहीं, सोते समय सबको छोड़कर हमें करना है। क्रोध तो आता है, क्रोध आएगा और क्रोध रहता भी है, स्वीकार है, लेकिन इन्हीं स्थानों पर हमको बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल भी नहीं करना। और सातवां, वो तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको सब लोग बहुत ध्यान से सुनो और अपने जीवन में उसको उतारो, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ एक बहुत बड़ी घटना घट गई है, इसलिए इसको 7वें पॉइंट को मैंने बनाया। ये बाद में जोड़ा आएगा, 7वां पॉइंट बाद में जोड़ा आएगा मैंने। तो ये 7वां पॉइंट क्या, मोबाइल पर कभी क्रोध नहीं करना। मोबाइल पर कभी किसी पर क्रोध नहीं करना। अरे वो किस भाव में था, कहाँ चल रहा था, किस प्रकार से था, आपने बोल दिया, क्या स्थिति बनी, क्या परिस्थिति बनी, आपने तो चिल्ला चोट कर दी, क्या किया तूने? ये कोई तरीका है? ऐसा करना चाहिए क्या? मेरे बिना पूछे कर दिया, अब कौन भुगतेगा, क्या होगा? आपने बोल दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक घटना घट गई, एक घटना घट गई। अब बाप बेटे थे, अब बेटे ने कोई सौदा कर लिया था, रियल घटना, नाम परिवार नहीं, क्योंकि बताना ठीक नहीं किसी का नाम करना। अब पिताजी ने बेटे को इस प्रकार से डांटा, तेरे मारे परेशान हूँ, ऐसे शब्द थे उसने बताया बेटे ने, तेरे मारे परेशान हूँ, तू नहीं होता तो अच्छा होता, तेरी जैसी औलाद को पाकर मैंने किस्मत फोड़ ली है, कहाँ तक तेरे कारण घाटे सहूँ मैं, हैं? क्यों किया तूने ये सौदा, समझ नहीं रहा है तू कितना घाटा लगेगा इससे। खूब खरी खरी सुना दी। अब वो बेचारा सुन रहा है फ़ोन पर, सुन रहा है फ़ोन पर, गाड़ी चल रही है, आ गई, ठोक दी गाड़ी और जो पैर है वो चला गया। ये स्थिति होगी कि बड़ी मुश्किल से वो बचा था, और वो पैर में पूरी रॉड डली और पूरा ऑपरेशन हुआ, बड़ी मुश्किल से उसको बचाया, लाखों रुपए लग गए। अब क्या लगा, जान चले जाती तो उस बच्चे की क्या होता? इकलौता तो लड़का था, वो चला जाता तो क्या होता, सोचो। नहीं, इतना नियम ले लो आज कि महाराज जी ठीक है, हम जब आएंगे, जब हम बात कर लेंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन फ़ोन पर नहीं, मोबाइल पर नहीं। किस परिस्थिति में सामने वाला है, किस भाव से वहाँ पर वो है खड़ा है, और आपने तो बस बोल दिया, नहीं। तो 7वीं बात ध्यान रखना, मोबाइल पर नहीं। तो ये 7 बातों पर आपको, अगर वास्तविकता में यहाँ बैठे हो सुनने, कि नहीं यहाँ सुन रहे हो और अगर निकाल रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, तो आप यहाँ बैठे हो और हमारी बात को सुन रहे हो, तो ये 7 बातों को आपको यहाँ नियम बना के जाना होगा, तो मैं मानूंगा कि आपकी यहाँ सार्थकता है सुनने की, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आए और गए,
ये जो है भीगा नहीं आपका मन तो कोई नहीं। पहली बात, जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो क्रोध बोलो नहीं करेंगे। जब घर के अंदर आएंगे तो क्रोध जब करेंगे, जब भोजन करेंगे तो क्रोध, और जब किसी भी बड़े उपकारी पर क्रोध, और धर्म स्थान देव शास्त्र गुरु के समक्ष क्रोध, सोते समय, और उसके बाद मोबाइल पर कभी भी क्रोध नहीं करेंगे। ये सातों अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए तो मैं मानूंगा बहुत बड़ा काम हो गया। आपने यहाँ आए, एलोरा आए, यहाँ दर्शन किए, ये आपके दर्शन की सार्थकता हो जाएगी। अन्यथा तो जीवन चल रहा है, मानोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जीवन तो चल ही रहा है। इस प्रकार से हम करते आ ही रहे हैं। और दूसरी बात, वो जो प्रेम और जो वात्सल्य की बात करी थी मैंने कि वात्सल्य भी होना चाहिए, क्योंकि हमेशा इस पर एक ही बात बोलता हूँ, जहर वो है ना लेना है ना देना है। जहर वो है ना लेना है ना देना है। पैसा वो है, लेने का मन तो है, बोलो ना, पर देने का मन नहीं है। बोल दिया करो ना, आपकी बात तो बोल रहा हूं मैं। पैसा तो है पर लेने का मन तो है, पर देने का मन नहीं है। और ऐसे का ऐसे ही है। सलाह है, देना तो है पर लेना नहीं है। सलाह देने के लिए तो सब तैयार हैं, सलाह चंद है, पूछो नहीं और तैयार हो जाते देने के लिए, पर सलाह लेना नहीं है। लेकिन एक वात्सल्य, एक प्रेम, एक स्नेह ऐसा होता है, वो सब लेना भी चाहते हैं और सब देना भी चाहते हैं। लेने के भाव भी रहते सबके और देने के भाव भी रहते हैं। फिर कंजूसी क्यों इस वात्सल्य के अंदर? वो आपके अंदर क्यों नहीं है? वो जिससे आप सबके अपने बन सकते हो, तो वो चीज़ की कमी क्यों है? अरे विचार तो करो, हमने जीवन में प्रेम दिया कम है कि प्रेम मिला कम है? में आपने दिया बहुत कम होगा, बिल्कुल। प्रेम में, प्यार में, वात्सल्य में, स्नेह में कंजूसी क्यों? सबके प्रति होना चाहिए कंजूसी, सबके प्रति वात्सल्य होना चाहिए। पर क्या, कैसा वात्सल्य? यहाँ सभी लोग बैठे हैं कि आज बड़े लोग बैठे हैं, यहाँ बड़े लोगों के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, कि आज हम तीर्थ यात्रा करने को तैयार हैं। वात्सल्य की बात चल रही है तो बता रहा हूँ, आज हम तीर्थ यात्रा करने को तैयार हैं, आज हम गुरु के दर्शन करने को तैयार हैं, हम पूजन करने को तैयार हैं। पर क्या कभी किसी सधर्मी की घर की यात्रा करी है आपने? किसी सधर्मी के पास पहुँचे हो आप? सधर्मी से आपने पूछा है? 5 बातें इसमें बोलता हूँ मैं, कि अगर वास्तविकता में आप सच्चे वात्सल्य प्रेमी हैं, क्योंकि अभी आया था उसमें क्या अंग है, कौन सा अंग हैगा? वात्सल्य। काहे के लिए? वात्सल्य, जिसके पास वात्सल्य है वही क्या है? सम्यक दृष्टि है। ये वात्सल्य अंग सम्यक दृष्टि की पहचान है। तो वात्सल्य की पहचान है तो ध्यान रखना, सबसे पहले अपने सधर्मी का आधार बन जाना। सधर्मी के आधार बन जाना। आधार का तात्पर्य ये लगता है कि विद्यालय की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, तो आप बिल्कुल है आपके पास तो पीछे मत हटना, दे देना। कहाँ ले जाओगे, कहाँ रखोगे? वो आधार बन जाना सधर्मी का। तो आप वो जो आधार है, वो आधार आप ये मान के चलना उसके नहीं बन रहे हो, आप अपने आधार बिंब खड़े कर रहे हो। दूसरा, उसकी आजीविका बन जाना। आजीविका से तात्पर्य कि आपको लगता है हमारे गांव में कोई भाई है और वो इस प्रकार से है कि वो सक्षम नहीं है, तो आपका कर्तव्य है कि आप उसकी आजीविका बन जाओ। कुछ ना कुछ उसकी मदद कर दो, 1 लाख 2 लाख की मदद कर दो कि ठीक है ये लो, या फिर ऐसा कोई व्यापार करा दो, जो कराना है करा दो, उसकी आजीविका बन जाओ। अगर आप आजीविका बन जाओगे तो ये मान के चलना उसके जीवन के आप कौन बन गए? आप उसके जीवन के भगवान बन गए, क्योंकि वो आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा। वो हृदय में बिठा के रखेगा आपको, इनने मेरी मदद करी हैगी। क्योंकि व्यक्ति दुख में की भी मदद कभी नहीं भूलता। सुख में तो पूरा संसार साथ है, लेकिन दुख और कष्ट में जो साथ देता है वो तो किसी की आजीविका बन जाना। तीसरा, आश्वासन दे देना, कुछ मत, मैं हूँ, चिंता मत करना, विकल्प नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, तुम जब कहोगे, जहाँ कहोगे मैं आ जाऊँगा। इतना ही तो कहना है। एक आश्वासन भर दे दो आप, एक आश्वासन दे दोगे, उतने में वो ऊंचा उठ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। कहना भर है आपको, वो आश्वासन देना भर है
कि हाँ, तो उसको लगता है नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग खड़े हैं जो आश्वासन दे रहे हैं मुझे, वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो तीसरा आश्वासन। और चौथा आराधना में लगा देना। आराधना से तात्पर्य लगता है आपको कि हाँ, इन्हें हम ला सकते हैं और यहाँ पर भगवान से जोड़ सकते हैं, उनको तीर्थ वंदना करा सकते हैं, तो उनकी आराधना करा देना। और पांचवा, उनकी आबरू अगर कहीं जा रही है, इज्जत अगर कहीं जा रही है, तो उनकी वो आबरू और इज्जत बचा लेना कि हाँ मैं हूँ, चिंता नहीं करना, 1,00,000 2,00,000 5,00,000 लग रहे हैं पर तुम्हारी इज्जत खराब नहीं होगी, तुम्हें झुकना कहीं नहीं पड़ेगा, कहीं झुकने की आवश्यकता भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो 5 बातों का ध्यान रखना। वात्सल्य की बात चल रही हैगी समाज में, सधर्मी में, क्योंकि वात्सल्य है तो बेटे पे बहुत वात्सल्य है, बेटी पे बहुत वात्सल्य है, पत्नी पे बहुत वात्सल्य है, लेकिन वो वात्सल्य वात्सल्य नहीं है। वात्सल्य तो वो होता है कि जो सबके प्रति वात्सल्य हो उसको वात्सल्य कहते हैं। उसमें कोई राग नहीं होता है कि इसके प्रति उसके प्रति, अपनों के प्रति तो वो राग है, वो वात्सल्य नहीं है, लेकिन सबके प्रति है वो वात्सल्य कहलाएगा। तो पहला आधार बन जाना, दूसरा आजीविका बन जाना, तीसरा आश्वासन दे देना, चौथा आराधना में सहयोग कर देना, और पांचवा उसकी आबरू को बचा लेना, इज्जत को बचा लेना। उसकी इज्जत बचा लोगे तो निश्चित तौर से ये मान के चलना कि अपने आप में आप उत्कृष्ट जीवन जी लोगे। समय हो गया, 2 पॉइंट और थे लेकिन अब इतना ही हो पाया है। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को मैं विराम दूंगा। बहुत पुरानी बात आपके बीच में रख रहा हूँ कि आचार्य भगवान राजस्थान की धरती पर थे और गुरुदेव की चर्या तो आप जानते ही हैं कि जिस दिन से दीक्षा किया वो तो ब्रह्मचर्य अवस्था में उत्कृष्ट चर्या का पालन करते थे। और एक युवा इस प्रकार की चर्या तो एक अजूबा ही था। और जब राजस्थान की उस पावन धरा पर विचरण कर रहे थे तो कुछ श्वेतांबर साधु लोग आए और दर्शन की भावना से आए। लेकिन अब आचार्य भगवान जो है सामायिक है ना, सामायिक, वो सामायिक के बैठ चुके थे, 10 मिनट बाद आए। अब आए तो वो उनका दर्शन करना है तो बोले आचार्य श्री जी अभी नहीं मिल पाएंगे, सामायिक कर रहे हैं। 3 घंटे तक वो लोग बाहर रहे, 2.5-3 घंटे की सामायिक उस वक्त उनकी होती थी। वो बाहर बैठे रहे, बैठने के बाद दर्शन किए और पहुँचे। और पहुँचने के बाद उन्होंने जो प्रश्न किया वो उन्होंने प्रश्न किया कि आचार्य श्री जी पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं, फिर इस प्रकार से आप जो है इतना जाते हो, वो पहाड़ी पर जाते हो, ब्यावर की बात है, पहाड़ी पर जाते हो, वहाँ पर जाते हो, वहाँ जीव जंतुओं के बीच में रहते हो, बिल्कुल 2-2 दिन तक 3-3 दिन तक ऐसे ध्यान करते हो, क्या है इस शरीर को क्यों सुखा रहे हो? उस वक्त घी भी नहीं ले रहे थे आचार्य श्री, बोले घी नहीं ले रहे हो आप, ये इस प्रकार से शरीर को थोड़ी इस प्रकार की चर्या को पालना क्या ठीक है? पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं। आचार्य भगवान तो आचार्य भगवान है, आचार्य भगवान ने यही कहा, सम्यक दृष्टि साधक कर्म निर्जरा और चारित शुद्धि पर ध्यान रखता है। मोक्ष का नहीं, मोक्ष तो फल है, वो अपने समय से आएगा। पेड़ लगा है, लगाते ही फल नहीं दे देता है, पेड़ लगा है, लगाते ही फल नहीं दे देता है। पुरुषार्थ तो हमें जारी रखना है, क्योंकि सम्यक की सुरक्षा और परिचय जय भेद विज्ञान की कसौटी है। और वीतरागता और शुद्धोपयोग की आत्मानुभूति का साधन ही ये वीतरागता है और ये चर्या है। निर्गंथ दशा जो होती है त्रैकालिक एक सी होती है, उसमें कोई कमी कहीं स्वीकार नहीं कही है। और साथ ही आगम के अनुसार चर्या करने से आनंद भी आता है, और जो तीर्थंकरों ने और महापुरुषों ने पाला है उससे हम पालते हैं तो हमारे अंदर भी संतुष्टि आती है, और उस संतुष्टि से ही विशुद्धि बढ़ती है। और इसके बिना समृद्ध, इसके बिना मुनिपना का है, और फिर औचित्य क्या है? अगर इस काया से हम वो चर्या का पालन करके नहीं बताएंगे तो कोई मतलब नहीं है। मुझे तो इस चर्या में ही आनंद आता है, इस प्रकार से नहीं आता। वो जो दोनों तीनों महाराज थे उन्होंने कहा धन्य है प्रभु, धन्य आप इस प्रकार की कठोर चर्या पाल रहे हैं, सामर्थ्य दो कि हम लोग भी इस प्रकार से आपकी इस चर्या का पालन करें। इस प्रकार जय जयकारा करते हुए वो दोनों महाराज जो थे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।